हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा एवं ज्ञान का। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ, जनौला और छत्तीसगढ़ी संबंधी शब्दार्थ शामिल हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। यह सहकारिता विभाग में निकली हुई वैकेंसी के लिए जो प्रैक्टिस से चल रही है, जो बाकी भी सिलेबस को हम कवर करते हुए देखेंगे। तो जो मेरे चैनल में नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका आगे पार्ट जारी रहेगा। जब तक एग्जाम होता है तब तक कवर करेंगे। यह सीजी व्यापम, सीजीपीएससी में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, जो पिछले आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन जो नए ऐड हुए हैं, जो आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम बार गाभिन होने वाली गाय के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। तो प्रथम बार जो गाभिन होने वाली गाय के लिए प्रयुक्त शब्द होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो ये पहला ऑप्शन दिया है कलोर। कलोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलोर के लिए पहले बार गाभिन होता है गाय। तो गांव में देखे होगे, गाभिन जो बच्चा देने वाली पहली बार प्रेग्नेंट रहती गाय, समझो, ऐसा समझो, तो वो क्या हो जाए, उसको कलोर बोलेंगे। ठीक है, कपिला जो काले कलर की गाय होती है, कपिला केसली, तो आप जान रहे हो। ठीक है, बगड़ किसके लिए यूज होता है दोस्तों? भैंस के लिए यूज होता है। ये क्लियर है दोस्तों। तो चले चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। और बगड़ जो होता है भैंस के लिए होगा। भैंस जो प्रथम बार जो गाभिन होती है उसके लिए यूज होगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सुमेलित नहीं है ऐसा क्वेश्चन है। तो लोमड़ी, लोमड़ी लोमड़ी को बोला जाता है खेखर्री, तो खेखर्री सही है। सियार को बोला जाता है कोलिया, ठीक है, ये भी सही है। हिरण को बोला जाता है कोटरी, ये भी सही है। तीनों ये सुमेलित है। जो सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। चमगादड़ को बोला जाता है गिधराइल, तो चमगादड़ को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं क्या? चमगेदरी, चमगेदरी। ठीक है, और गिधराइल भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ई है, जो लास्ट वाला है, इनमें से कोई नहीं, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी अपने सुमेलित आंसर में जो सुमेलित नहीं है वही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नवई के जोगी कलिंदर के माला का क्या मतलब है? नवई के जोगी कलिंदर का माला का मतलब क्या हो जाएगा? नए लोग बहुत सारे काम करते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन हैं। नौसिखिए अनोखे काम करते हैं। ठीक है, करते जाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं और करते जाते हैं, ये ऐसा होगा। यहाँ पे मिस्टाइप हुआ है थोड़ा सा। नौसिखिए कलिंदर खाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? नौसिखिया जो होता है, जो अनोखे काम कर लेते हैं। ठीक है, नौसिखिया होते हैं, उसमें एनर्जी इतनी होती है कि वो अनोखे काम कर जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित करें। तो सही सुमेलित करें, जो सुमेलित है उसको देखेंगे। ठीक है, तो भैंस का बच्चा पड़िया, गाय का बच्चा पठिया, बकरी का बच्चा बचिया। तो सुमेलित क्या है यहाँ पे? सभी सुमेलित है, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो भैंस का बच्चा को क्या बोलेंगे? पड़िया। ठीक है, पड़वा, तो ये सही है, सुमेलित है। गाय का बच्चा पठिया, पठिया नहीं बोलेंगे। ठीक है, और बकरी का बच्चा बछिया नहीं बोलेंगे। तो गाय के बच्चा को, मादा बच्चा होते हैं, बछिया बोलते हैं। ठीक है, ये गाय के मादा बच्चा को बछिया। ठीक है, और पड़िया किसको बोलेंगे? पठिया। जो बकरी का बच्चा होता है, यहाँ पे देखेंगे, बकरी का बच्चा जो मादा बच्चा है उसको पठिया। ठीक है, और जो नर बच्चा होता है उसको पठरू। ठीक है, पठरू ऐसा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ओरी के छांव होना। हाना का हिंदी अर्थ होगा, हाना है ये, खाना नहीं है। ठीक है, तो हाना होगा। तो क्षणिक सुख, पेड़ का छांव, अधिक गहराई, मारपीट, ये भी आए हुए क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, क्षणिक सुख, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 तिखार महाविचार का अर्थ होगा जल्दी निर्णय लेना, अंतिम निर्णय लेना, थोड़ी देर में निर्णय लेना, 3 दिन बाद निर्णय लेना। 3 तिखार महाविचार, इसको सब लोग जानते हैं, बोलते 3 लोग रहते हैं, 3 तिखार महाविचार, ऐसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में यूज़ करते हैं। और बहुत ही सोच समझ के मंथन के बाद जो निर्णय लिया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम निर्णय लेना, 3 तिखार महाविचार। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। रुआ ठनकना मुहावरे का सही अर्थ होगा
गुस्सा करना, गुस्सा तो नहीं होगा। सत्यानाश होना, ये भी नहीं होगा। पछताना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, विश्वास होना सत्य में जयते लिखा है, वो आंसर गलत है। ठीक है, मिसटाइप हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा शंका करना। ठीक है, शंका या डाउट करना, जो बोलते हैं ना, शंका हो गया, दिमाग ठनक गया मेरा, ऐसा वाला बात है। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ी में वैसे बोलते हैं कि मोर तरुआ ठनक गया यार, तो ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। तो इसका गुस्सा करना, गुस्सा तो इसके बाद ही होगा। ठीक है, लेकिन गुस्सा इसका आंसर नहीं होगा, शंका होता है पहले, शंका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत अत्याचार करना वाक्य के लिए छत्तीसगढ़ी में अर्थ होगा। तो बहुत अत्याचार करना वाक्य में छत्तीसगढ़ी के लिए अर्थ होगा, छाती में पत्थर लदकना, छानही में होरा भूंजना, छानही में नाचना, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है कि छानी में होरा ऊँचा है। मतलब एक ठो कहावत है, एक झन जेखर लइका रहिथे जेन बहुत उपद्रव रहथे, तो कागे थे छानी में होरा भूंजा थे, मतलब बहुत अत्याचार करत थे। तो एकर सही आंसर हो जी, का हो जी, छानी में होरा भूंजना। ठीक है, आंसर हो जी बी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन हमला ऐसे बनाना है कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन करना है। पहले जो छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति मुहावरा आही, तेन शब्द हमला पहले का करना है दोस्तों, कि ओला हमला बोल के देखना है, बार बार मन में बोलना है, और हमर गांव के देहात के भाषा ले रिलेट करके ओला थोड़ा सा सोचना है। ज़्यादा समय नहीं लगा तो आंसर आप मन ह इजी ओला का करहो, का कर सकत हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन ला सही बना के आ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखथन, जेन मोर संगवारी मन नया मोर चैनल में तेन बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। छत्तीसगढ़ी मुहावरा के लोकोक्ति के अलग अलग पार्ट ला हूँ, और जो सहकारिता विभाग के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन कंटिन्यू एग्जाम तक ला हूँ। मैं कोशिश करूँ तो हर बार बेस्ट कंटेंट ला सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो मोर चैनल ला बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेवा। ठीक है, तो चलो चलथन 9 नंबर के क्वेश्चन में, पानी उतरना मुहावरे का निम्न में से कौन सा है। तो पानी उतरना मुहावरे का निम्न में से कौन सा अर्थ है। तो हिम्मत हारना, बेइज्जती करना, कुसंगत में पड़ना, परास्त करना। तो एखर सही आंसर हो जी दोस्तों, कुसंगत तो नहीं है, परास्त भी नहीं हो। तो कोई हम पानी से उतारना तो देख ओखर पानी उतर के ऐसे करथन छत्तीसगढ़ी में, तो ओखर क्या करथन, बेइज्जती करथन। ठीक है, बेइज्जती करथन और लज्जित करथन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, छिटका कुरिया में बाग गुर्राए जनौला के का अर्थ है। तो छिटिया कुरिया मेला तो सब ला जाना थे, छत्तीसगढ़ी में सबको पता है कि ये का चीज़ है। तो एक खर जाता है। ठीक है, जाता जो रहता है आटा पीसने का, जो पत्थर का रहता है गांव में, उसको पहले यूज किया जाता था। तो एक जगह रहता है जिसको छिटका कुरिया बोला गया है। ठीक है, वहाँ पे इसको राउंड 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 ऐसे उसका हैंडल रहता है, उसको घुमाते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालते हैं, फिर वो क्या करता है, आटा बाहर आते रहता है, तो आवाज़ करता है वो। ठीक है, तो उसी को बोला गया है छिटका कुरियामा बाग गुर्रा। ठीक है दोस्तों, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का, पंडरा खेत में बिल्मा नागर, यह जनौला हिंदी का अर्थ होगा। तो पंडरा खेत में बिलवा नागर, मतलब जनौला के हिंदी अर्थ का है कहा थे। तो इसका सही आंसर हो जी दोस्तों, क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा, साबुन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाबो तो क्या हो जी है, कलम एखर सही आंसर हो जी। कलम मतलब पेन, तो मतलब जो कागज जो होता है वो उसको खेत बोला गया है, वाइट कलर का पेपर रहता है, और जो इंक निकलता है उसको क्या बोला है, बिलवा, मतलब काला कलर का जो इंक निकलता है, ब्लू और काला, वो उसको बिलवा कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग करते हैं, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कलम। क्लियर है। कलिंदर जैसे गोल मटोल, सेव कस चमकीला, हरियर हरियर डारा और में देखत देखते रंगीला, यह छत्तीसगढ़ी वाक्य का हिंदी अर्थ होगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा टमाटर। ठीक है, टमाटर के लिए यूज होगा, कद्दू के लिए नहीं होगा, मिर्च के लिए भी नहीं होगा, सेब के लिए भी नहीं होगा। तो कलिंदर जिसे गोल मटोल कहा थे, सेब कस चमकीला। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में टमाटर कैसे रहता है, स्टार्टिंग में टमाटर ग्रीन कलर का रहता है, हरा हरा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, हरियर डारा और में देखित रंगीला, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसको टमाटर के लिए बोला गया है। क्लियर है दोस्तों, सही आंसर टमाटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मृतक क्रिया कर्म करने वाला महापात्र
ब्राह्मण के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा शब्द यूज किया गया है? जो मृतक काम करते हैं उस ब्राह्मण के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है छत्तीसगढ़ी में बोले गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाई छत्तीसगढ़ी में बोलना था ऑप्शन नंबर डी एखर कटहा सही हो जी। घोघिया पठारी भी है, बैगल भी जानता हो, पंडित भी को आप लोग जानते हो, ठीक है। देखो सही आंसर हो जाएगा मृतक जो काम करता है उसको ब्राह्मण को कटहा छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सुमेलित करें छत्तीसगढ़ी शब्द का अर्थ। छत्तीसगढ़ी शब्द का अर्थ को जो सही अर्थ है उसको सुमेलित करेंगे। कनौजी काले रंग की गाय, कपिला मिट्टी की कढ़ाई, कंदराना कमर और कनिहा विलाप। तो इसका ऑप्शन रहता है 1 2 3 ऐसे करके ABCD करके आंसर रहता है, यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौजी बोलेंगे काले कलर की मिट्टी, मतलब एक आंसर ए का मतलब क्या हो जाएगा 2, ABCD कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा काले रंग की गाय, कपिला का बताया था काले रंग की गाय, तो इसका 1 हो जाएगा। कंदराना मतलब हो जाता है विलाप करना, ठीक है, इसका ये डी हो जाएगा 4। और कनिहा मतलब कमर, इसको सब लोग जानते हो तो ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 1 4 1 ऐसे ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बी ऐसे, तो वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, छत्तीसगढ़ी शब्द खैरहा का शाब्दिक अर्थ होता है। खैरहा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? खैरहा मतलब होता है पशुओं का झुंड, पशु चराने की जगह, पशुओं का मेला, पशुओं का एक विशेष प्रकार का भोजन। तो भोजन नहीं होगा, पशुओं का मेला नहीं होगा खैरहा, तो क्या हो जाएगा ये खैरहा का मतलब हो जाएगा पशुओं चराने का जगह भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पशुओं का झुंड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खैरहा मतलब बर्दी, गौठान हिंदी में बोलेंगे गौठान, गांव के भाषा में बोलेंगे तो बर्दी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे खैरहा बर्दी। जो गाय होते हैं, गाय जानवर होते हैं गांव में, उसको बर्दी में क्या करते हैं इकट्ठा करके रखते हैं चरवाहा लोग, तो उस झुंड को बोला जाता है खैरहा। तो पशुओं का झुंड आ जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बुढ़ापे में जवानी का जोश होना, इस वाक्य के लिए छत्तीसगढ़ी प्रयुक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्या प्रयुक्त करते हैं? बुढ़ापे में जवानी का जोश होना, सांप के बिल में हाथ डालना, साठा माँ पाठा होना, मंझनिया बूटा करना, इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साठा माँ पाठा होना, ठीक। बुढ़ापे में जवानी का जोश होना, जब बुढ़ापा होता है तो उसमें जवानी का जोश क्रिएट हो जाता है कि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बोला जाए उसका जो, ठीक है, वो क्या होता है क्रिएट, उसके वर्ड के लिए लिखा गया है साठा में पाठा होना, ठीक है, ये वर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से किसका अर्थ गलत है? तो अर्थ गलत है, जो गलत अर्थ वाला है उसको हमको क्या करेंगे छांटना है। ढेंकी, ढेंकी मतलब होता है गांव में सब लोग यूज़ किए होंगे, गांव ग्रामीण अंचल के लोग जितने भी होंगे तैयारी कर रहे होंगे जानते होंगे। ज़्यादातर लोग हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचल से क्या करते हैं बिलोंग करते हैं, तो सब लोग को पता है ढेंकी क्या होता है, धान कूटने का पारंपरिक उपकरण होता है, ठीक है। अभी क्या है बहुत कम है, रेयर है, नंदा गए है समझे, ठीक है। तो तमंचा, दूसरा बी में लिखा है तमंचा मतलब होता है पिस्तौल, पिस्तौल के लिए तमंचा यूज करते हैं गाँव में वर्ड। धुसका मतलब रोटी, मोटी रोटी को धुसका बोलते हैं, जो मोटी रोटी है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नवादसी मतलब, नवादसी मतलब कोई, ठीक है, किसी का क्या हो जाता है मृत्यु हो जाता है, नवादसी लेके जाते हैं उसको, कपड़े को बोलते हैं कफन के कपड़े, कफन को बोलते हैं नवादसी, ठीक है, नवादसी इसको बोले कफन को, तो सब सही है। तो कौन सा लास्ट ऑप्शन दिख रहा ई वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब सभी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बैलगाड़ी हल आदि में जूड़े को बांधने के लिए प्रयुक्त चमड़े की रस्सी होते हैं, जूड़े या जुआड़ा बोल सकते हैं, जुआड़ा छत्तीसगढ़ी में जुआड़ा बोलेंगे, ज़्यादा लोग समझते हैं, ठीक है। जूड़े मतलब जो बैल का जो रहते हैं उसको बांधने के लिए जो चमड़े का पट्टी होता है, पट्टी मतलब चमड़े की रस्सी, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं? सोहई तो नहीं बोलते हैं, सोहई तो जिससे मयूर पंख लगा रहता है गाय के लोग के में बांधते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये सोहई है। नहना फांदा धनवर, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ठीक है, और ये फांदा भी नहीं बोला जाता, नहना बोला जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नहना जोता करके वर्ड सुने होंगे, ठीक है, तो ये नहना बोला जाता है जो जो बैल को बांधने के लिए होता है, जब नांगर वांगर जोतते हैं, नांगर जोतने जाते हैं किसान, तो जो क्या बोलते हैं नांगर में जो जुआड़ा होता है, ठीक है, उसको बांधने के लिए जो रस्सी यूज किया जाता है वो नहना होता है। क्लियर है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गेरवा, जानवर को बांधने की रस्सी, ठीक है, गेरवा बोलते हैं गांव में, ठीक है, जानवर को बांधने वाली रस्सी है। गोरसी, आग तापने की मिट्टी का पात्र, जो ठंड के दिनों में आग तापने के लिए मिट्टी का जो गोल का जो बनाया रहता है उसको गोरसी बोलते हैं। उसमें गुल्ली मतलब होता है महुआ का फूल होता है, गुल्ली को महुआ का फूल ही बोला जाता है। गुत्तेम, ठीक है, गुत्ते मतलब कारखाना, ये गलत है, ठीक है, गुत्ते मतलब कारखाना नहीं होता है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा इसका, बाकी सब सुमेलित है, ऑप्शन डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जांगर टूटना मुहावरे का छत्तीसगढ़ी अर्थ है। जांगर टूटना मतलब छत्तीसगढ़ी अर्थ है मुहावरा, तो काम करने में देरी करना, काम नहीं कर पाना और काम नहीं करना, ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो सभी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, निकम्मा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जब गांव में बोलते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहे थे तो बहुत दिन से घर में बैठे हैं या काम आलसीपना करते तो का करते ओखर का यूज वर्ड यूज करते, निकम्मा है का, निकम्मा हो गया इसका, कोई काम घर में जोंग दी एग्जाम्पल के लिए, तो उसको बार बार क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, बार बार कोई काम घर में बोला जा रहा है कर दो बेटा कर दो बेटा कर दो बेटा, ठीक है, तो अंत में जाके घर में शुभ वचनों से निकलता है लइका निकम्मा हो गए, ठीक है, तो ऐसा वर्ड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी सीरीज चलेगा जनौला छत्तीसगढ़ी मुहावरे और बाकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लैंग्वेज पार्ट का और सहकारिता का भी चल रही है, ठीक है, जो सहकारिता का जो वीडियो डाला है एमसीक्यू क्वेश्चन वो देख लीजिएगा, आपको नहीं देखे होंगे तो इसका पार्ट 1 है छत्तीसगढ़ी का, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके एग्जाम तक का मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।